अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाई क्यू आर्च के नेक्स्ट लेसन में आज हमने चेक करेक्ट के टॉपिक को पढ़ना है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी टूल्स होते हैं इसको आज हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लियर जेड एक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जेड एक्सेस अगर आपने क्लियर करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। जेड एक्सेस को हम बेसिकली एलिवेशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी एलिवेशन पे है, जैसे हमारे कंटूर्स वगैरह होते हैं, उसको हमें एलिवेशन पे रखना होता है, तो उन ऑब्जेक्ट की अगर आपने जी वैल्यू क्लियर करनी हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पे हम पहले कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और साथ में यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ और एक सर्कल हम इस साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम अपना व्यू चेंज करते हैं। मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू कर लूंगा। तो इसमें देखिए अभी मेरे तीनों ऑब्जेक्ट एक ही एलिवेशन पे है। ये हमारा जो प्लेन होता है उस पे 0 लेवल पे है। अगर मैं आपको इन सब की प्रॉपर्टीज दिखाऊं तो जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर देखें एलिवेशन हमारे पास 0 है। इसी तरह अगर मैं आपको लाइन दिखाऊं तो लाइन की प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो जी वैल्यू है वो 0 है। अगर ये पॉली लाइन होगी तो ये एलिवेशन हो जाएगा और अगर ये सिंपल लाइन होगी तो इसकी वैल्यू जी में होगी। इसी तरह सर्कल, ये भी हमारा, इसका भी एलिवेशन 0 है। तो देखिए इसका भी जी, जो सेंटर जी है वो हमें 0 मिल रहा है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से जी पे इसकी मैं कुछ हाइट दे दूं, मैं यहाँ से 60 इंच दे देता हूँ, तो देखिए ये अब 5 फीट ऊपर मूव हो गया। इसको अगर मैं और थोड़ा मूव कर लूँ, इसको मैं सिंपल ऑर्थो मोड ऑन करके और मूव कर लेता हूँ, तो ये मैंने मूव कर लिया। अब देखिए जो इसका लेवल है वो चेंज हो चुका है। मैं इसमें 3D ऑर्बिट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे जो सर्कल और रेक्टेंगल है वो सेम लेवल पे है, जबकि इसका एलिवेशन चेंज हो गया। ओके, तो अगर अब हमने इनकी वैल्यू को 0 करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? आपने लाइन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से डायरेक्ट 0 कर दें तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और उन सब की वैल्यू को आप 0 करना चाहते हैं तो वो फिर आप एक साथ नहीं कर सकते। आपको सेपरेट सेपरेट हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को 0 करना होगा। जबकि वाई क्यू आर्च में हम जाते हैं, हमारे पास है चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट टूल है वो है क्लियर जी एक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जी वैल्यू को 0 करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते। पहले हम इसको किसी एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। टूल सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और आपने राइट क्लिक कर देना है, तो आपके ऑब्जेक्ट की जी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह अब मैं इसको और इसको, इन दोनों को मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। बारी बारी करेंगे, पहले सर्कल की कर लेते हैं। इसकी जी वैल्यू मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ और इसकी पॉली लाइन की जो एलिवेशन है इसको भी मैं 60 कर देता हूँ। ओके, तो अब दोबारा से हम वाई क्यू आर्च में जाते हैं। चेक एंड करेक्ट, इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0 होगी। अब इनकी वैल्यू 0 है, मैं दोबारा से आपको शो करा देता हूँ या मैं इसका आपको लेवल चेक करा देता हूँ 3D ऑर्बिट करके। तो देखिए इनकी वैल्यू 0 होगी। तो ये टूल हमें इस काम आएगा। वाई क्यू आर्च में जाते हैं, चेक एंड करेक्ट। नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्लियर जी एक्सेस इन ब्लॉक्स। अगर आपके कोई ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उनकी वैल्यू को आपने 0 करना है, तो फिर आप इस टूल का यूज करेंगे। अब कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इनको मैं ब्लॉक बना देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी नेम दे देता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इंटर करूंगा, ओके। तो अब ये एक ब्लॉक बन गया है। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं, एडिट करने के लिए ओके करेंगे और यहाँ पे मैं अगर इस सर्कल की वैल्यू को, जी वैल्यू जो है इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, मैं 10 फिट कर देता हूँ, इंटर। उसके बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। तो अब देखिए इसका मैं आपको 3D ऑर्बिट दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें जो सर्कल है सिर्फ वो हाइट पे चला गया है। तो इसको अंडू करते हैं। अब हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, क्लियर जी एक्सेस इन ब्लॉक, इसको सिलेक्ट करेंगे। इस ब्लॉक को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद रीबिल्ड कर देंगे इस ब्लॉक को, ओके करेंगे। तो देखिए अब इसकी जो वैल्यू है वो जी पे वापस चली गई है सर्कल की। तो किसी ब्लॉक की वैल्यू को अगर आपने चेंज करना हो तो फिर आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं, या आपने पूरे के पूरे ब्लॉक को इस तरह चेंज करना हो तो भी आप उस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, क्लियर जी एक्सेस इन ब्लॉक्स, सेलेक्ट दिस ब्लॉक, राइट क्लिक, इंटर, ओके। ओके, तो यहाँ से हम दोबारा से टॉप व्यू में चले जाते हैं। अब वाई क्यू आर्च में हमारे पास चेक एंड करेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है एलिमिनेट ओवरलैपिंग। कोई सी भी आपके जो ऑब्जेक्ट्स है अगर वो ओवरलैप हो रहे होते हैं किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए आप, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट, ये मेन ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं,
मैं मेन ऑब्जेक्ट किसी को भी कंसिडर कर सकता हूँ, तो मैं अभी के लिए इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं, इसको अगर आपने एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे YQ आर्च चेक एंड करेक्ट एलिमिनेट ओवरलैपिंग। इस पे क्लिक करेंगे। कमांड सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट क्लिक, तो यहाँ पे एंटर द मैक्सिमम ऑफसेट मैं कोई भी दे लेता हूँ, मैं इस तरह से दे लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक, तो देखिए इस तरह से ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। तो आपने किसी भी ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ओके, YQ आर्च में जाएंगे। चेक एंड करेक्ट में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट लाइन आर्क्स। ये बेसिकली जैसे हमारी ऑटोकैड की ज्वाइन की कमांड होती है, ये सेम वैसे ही वर्क करती है। किसी भी लाइन या आर्क्स को आपने आपस में ज्वाइन करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और साथ ही मैं एक और लाइन भी इधर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब इस लाइन को मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह की हमारी लाइन है जो ब्रेक हुई हुई है, तो इसको अगर हमने ज्वाइन करना है तो वो फिर हम इस टूल की मदद से करेंगे। YQ आर्च चेक एंड करेक्ट कनेक्ट लाइन्स, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। सेम इसी तरह ये आर्क में भी वर्क करता है। मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ सेंटर से। यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया। अब दोबारा से मैं यही कमांड एक्टिव करूंगा, कनेक्ट लाइन आर्क, और इस आर्क को मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँ। YQ आर्च में जाते हैं, चेक एंड करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिमूव पॉइंट शॉर्ट लाइंस। जो हमारी मेन लाइंस के ऊपर शॉर्ट लाइंस रह जाती हैं, उनको आपने रिमूव करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं कुछ शॉर्ट लाइंस लगा लेता हूँ। इस तरह से मैंने ये शॉर्ट लाइंस लगा ली। तो ये आपकी कोई भी शॉर्ट लाइंस हो सकती हैं, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर ली और ये मेरी मेन लाइन है। मैंने इसके ऊपर से इनको रिमूव करना है, तो वो मैं इस टूल की मदद से करूंगा। YQ आर्च चेक एंड करेक्ट रिमूव पॉइंट शॉर्ट लाइन। उसके बाद हमने फर्स्ट क्लिक करना है मेन लाइन के एंड पे और सेकंड क्लिक करना है मेन लाइन के एंड से थोड़ा सा पहले। इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इस तरह हम ऑब्जेक्ट करेंगे सारा, राइट क्लिक करेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो डिलीट हो गए, जो हमारी शॉर्ट लाइंस थी वो डिलीट हो गई। ओके, इसको मैं अंडू करता हूँ और दोबारा से आपको समझाता हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। तो देखिए अभी हमारे पास ये शॉर्ट लाइंस आ रही हैं, इस पे ये ओवरलैप हो रही है, ये हमें नजर नहीं आती, बाज़ औक़ात काम करते हुए ये लग जाती हैं। तो YQ आर्च चेक एंड करेक्ट रिमूव पॉइंट शॉर्ट लाइन, इस पे क्लिक करेंगे। मेन लाइन जो भी आप रखना चाहते हैं पे फर्स्ट एंड पे, और आपने जितनी रखनी है उसके एंड से थोड़ा सा पहले आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, तो ये देखिए ये आपकी इस तरह से जितनी भी शॉर्ट लाइंस होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। ओके, YQ आर्च चेक एंड करेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है एडजस्ट ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी ग्रिड बना लेता हूँ, सिंपल सा मैंने ये एक ग्रिड बनाया, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ और इसी लाइंस की मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह रैंडमली मैं किसी भी डिस्टेंस पे कर लूँगा। उसके बाद इसकी भी कर लेते हैं। ये मैंने किसी भी डिस्टेंस पे कर ली। अब मैंने इसको एक इक्वल ग्रिड में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। YQ आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, उसके बाद एडजस्ट ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आपने जो लाइंस होती हैं उसको ग्रिड में आपने एडजस्ट करना हो तो आप इस टूल की मदद से करेंगे। क्लिक करूंगा, उसके बाद इंटर ग्रिड स्पेसिंग, तो अब मैंने जो ग्रिड की स्पेसिंग देनी है वो मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना डिस्टेंस, और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करूंगा। तो देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग सारी बराबर होगी, और अब यहाँ पे मेरे पास एक वर्टिकल लाइन कम पड़ रही थी, तो इसको मैं इस तरह से बराबर करके कॉपी कर सकता हूँ। अगर अब मैंने इसकी स्पेसिंग को चेंज करना है, या मैं किसी की भी स्पेसिंग को इस तरह छेड़ देता हूँ, मैंने ये छेड़ दिया, तो देखिए अब इनकी स्पेसिंग बराबर करनी है सारी दोबारा से, मैं इजीली कर पाऊंगा। कैसे? YQ आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट एडजस्ट ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड, इस पे क्लिक करेंगे। डिस्टेंस वही हम रिपीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारे ग्रिड एडजस्ट हो जाएंगे इक्वल स्पेसिंग पे। ओके, नेक्स्ट जाते हैं, चेक एंड करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ओब्लीक करेक्शन। इस टूल की मदद से आप किसी भी टेढ़ी लाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे इस कमांड का? यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा ऑर्थो ऑफ करके इस तरह से टेढ़ा लगा दिया, और नेक्स्ट एक और लाइन मैं यहाँ पे इस एंगल पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। अब अगर इनको मैंने ऑर्थो मोड से लगाना था और ये मुझसे टेढ़ी लाइन लग गई, बाज़ औक़ात हमसे टेढ़ी लाइन लग जाती है जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसको आप ऑर्थो कर सकते हैं। YQ आर्च चेक एंड करेक्ट ओब्लीक करेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। लाइन के जिस एंड पे आप क्लिक करेंगे वो आपका बेस पॉइंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी बाकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। तो इस पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें ये मेरी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेट हो गई, और अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पे क्लिक करूँ
तो देखें ये यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट हो गए। तो किसी भी टेढ़ी लाइन को आपने स्ट्रेट करना हो तो वो आप इस टूल की मदद से करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है डायलॉग मर्ज। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू न्यू लेयर, यहाँ पे लेयर 1 के नाम से। इसका कलर मैं चेक कर देता हूँ ग्रीन। उसके बाद ओके क्लोज करेंगे और इस सब्जेक्ट को, ये वाली जो मेरी ग्रिड है, इसको मैं लेयर 1 में डाल देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये जो बाकी के ऑब्जेक्ट है ये 0 लेयर में है और ये लेयर 1 में है। तो इस तरह आपके पास बहुत सारी लेयर्स बनी होंगी। तो वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास है डायलॉग मर्ज। इसमें आप मर्ज लेयर्स कर सकते हैं। किसी भी एक लेयर को दूसरी लेयर में मर्ज करना हो तो वो आप मर्ज लेयर पे क्लिक करेंगे। मर्ज स्टाइल, आपने कोई भी स्टाइल जो है उसको मर्ज करना हो, डायमेंशन स्टाइल उसको मर्ज करना हो, या लाइन टाइप, इनको अगर आपने मर्ज करना हो एक दूसरे में तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं इस डायलॉग मर्ज के अंदर। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लेयर 1 है और ये 0 है, तो मैं 0 लेयर को लेयर 1 में मर्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ से 0 सेलेक्ट करूंगा ओरिजिन नेम पे और मर्ज टू लेयर 1। उसके बाद मर्ज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखें जितने भी ऑब्जेक्ट्स मेरे 0 लेयर में थे वो सारे लेयर 1 में मर्ज हो गए। तो ये अब हमारी किस लेयर में है, लेयर 1 में। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं वाई क्यू आर्च चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पर्ज ऑल इन ड्राइंग। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, इसको मैं सबको दोबारा से 0 में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ। मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ और इसको भी दोबारा से हम 0 में डाल लेंगे। अब देखिए मैंने कुछ ब्लॉक बनाया था, एक ब्लॉक बनाया था वो भी अब नहीं रहा, और मैंने एक लेयर एक्स्ट्रा बनाई थी वो भी अब एम्प्टी हो चुकी है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो आपकी ये जो एक्स्ट्रा की चीज़ें होती हैं इनको अगर आपने पर्ज करना हो तो ऑटोकैड में तो आप सिंपल पर्ज कमांड का यूज़ करेंगे, और वाई क्यू आर्च में आप चेक एंड करेक्ट के अंदर पर्ज ऑल इन ड्राइंग इस कमांड का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पर्ज हो जाएंगी। देखिए अब मेरे पास यहाँ पे लेयर भी डिलीट हो गई और इसी तरह मेरा जो ब्लॉक था उसका नाम भी डिलीट हो चुका। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जाऊँ इंसर्ट में, देखें यहाँ पे मेरे पास कोई ब्लॉक नेम नहीं आ रहा, रिसेंट ब्लॉक मेरे सारे डिलीट हो चुके हैं। तो इस पर्ज कमांड की मदद से आपकी जो एम्प्टी लेयर्स होंगी, जो आपके अनडिफाइंड ब्लॉक्स होंगे, जो एम्प्टी होंगे, जस्ट बनाए होंगे आपने और उनको डिलीट कर दिया होगा। तो इस तरह से जब हम चीज़ें बनाते जाते हैं, लेयर्स बनाते जाते हैं, बाद में उनको हम डिलीट नहीं करते या ब्लॉक क्रिएट करते रहते हैं, ब्लॉक डिलीट कर देते हैं लेकिन वो हमारी मेमोरी में रह जाते हैं, तो इससे हमारी फाइल जो है वो हैवी हो जाती है, जिससे हमारी जो वर्किंग स्पीड है वो कम हो जाती है। तो आप अपनी जो फाइल है, कोई भी फाइल है, उसको पर्ज लाजमी कर लिया करें। नेक्स्ट है चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर है हमारे पास पर्ज ड्राइंग इन फोल्डर। किसी फोल्डर के अंदर अगर आपकी कोई ड्राइंग पड़ी है तो उसको आपने बाहर से ही पर्ज करना है, तो वो आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और पर्ज कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपकी वो फाइल पर्ज हो जाएगी। तो नेक्स्ट है वाई क्यू आर्च चेक एंड करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेक ऑब्जेक्ट्स कलर। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने कलर अगर चेक करना हो कि वो बाई लेयर में है या किसी और कलर में है, कि उसका नेम क्या है उस कलर का, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस लाइन का कलर जो है इसको मैं येलो कर देता हूँ और इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो देखिए ये कलर मैंने चेंज कर दिया, हमारी लेयर सेम है, कलर चेंज कर दिए। वाई क्यू आर्च में जाऊँगा, चेक एंड करेक्ट, ये सिर्फ जस्ट चेक करने के लिए है, इससे आपकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, ये सिर्फ जस्ट आप कलर को चेक कर पाएंगे। चेक ऑब्जेक्ट्स कलर, इस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा अब यहाँ पे कलर नेम शो करा रहा है, लेयर नेम शो करा रहा है और ऑब्जेक्ट कलर कौन सा है वो है 2। तो इसी तरह मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए लेयर नेम 0, लेयर कलर 7, ऑब्जेक्ट कलर 1। तो इस तरह ये आपको उसकी प्रॉपर्टी शो करा देगा। ये हम प्रॉपर्टीज वहां से भी देख सकते हैं। वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नॉन आर्थो लाइंस। ये भी बेसिकली चेक करने के लिए है, इसमें भी आपकी जो लाइंस है वो आर्थो नहीं होंगी, इसमें जस्ट हम चेक कर पाएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई नॉन आर्थो लाइंस तो नहीं लगी हुई। अब कैसे, जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा कर देता हूँ। बाज़ औक़ात हम इस तरह की लाइंस लगाते हैं जो हमारी टेढ़ी हो जाती हैं, इसको मैं थोड़ा और कर लेता हूँ कन्फर्म कि ये हमारी टेढ़ी हो। तो ये मैंने एक नॉन आर्थो लाइन लगा दी। अब इसको मैंने अगर चेक करना है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी नॉन आर्थो लाइंस लगी हुई हैं, तो मैं इसको डिफरेंट जगह पे इस तरह कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे तो पता है मेरी ये वाली लाइन जो है नॉन आर्थो है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें नहीं पता चलता, हम लगा के भूल जाते हैं। तो वाई क्यू आर चेक एंड करेक्ट, उसके बाद है फाइंड नॉन आर्थो लाइंस, टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है डिग्री 1 और डिग्री 2। डिग्री 1 पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे है मिनिमम आप कितना रखना चाहते हैं, मैं इसको 0.005 ही रहने देता हूँ, इसको इंटर करेंगे। उसके बाद है डिग्री 2, यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कितना हो, तो यहाँ पे मैं अगर 70 करता हूँ उसके बाद इंटर करता हूँ,
अब यहाँ पे मैं इस तरह से अगर कुछ सिलेक्ट करूँ तो मेरी जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आएंगे वो ये वाले आएंगे। ये हमारी नॉन ऑर्थो थी और ये मैक्सिमम 90 से कम थी, 70 से कम थी, तो ये हमारी इस तरह से सिलेक्ट हो गई। तो कोई भी नॉन ऑर्थो आप अपनी मर्जी से उसकी डिग्री सेट कर सकते हैं कि आपने कितनी डिग्री तक जो है उसको सिलेक्ट कर पाए। आप एक एंगल फिक्स कर लेते हैं, उस एंगल तक अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो वो फिर आप इन डिग्रीज में उसका एंगल डाल सकते हैं। तो ये वाला टूल जस्ट हमारा नॉन ऑर्थो लाइंस को चेक करने के लिए यूज होगा। इससे हम कोई चीज चेंज नहीं कर सकते या उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ओके, वाई क्यू आर्च में जाएंगे। चेक एंड करेक्ट के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइंड अनमैच्ड WCS प्लान। तो यहाँ से पहले मैं व्यू क्यूब ऑन कर लेता हूँ, व्यू में जाऊंगा, व्यू क्यूब, तो ये हमारा WCS होता है। अभी के लिए हमारी जितनी भी ड्राइंग है वो हमारी सारी एक प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आपकी कोई प्लेन से हट जाएगी, प्लेन से चेंज होगी, आपने किसी का एलिवेशन चेंज किया होगा, आपने उसको किसी और प्लेन पे बनाया होगा, तो उसको चेक करने के लिए आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो चेक एंड करेक्ट में जाएं और इस टूल से आप उसको चेक कर लें। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो एक्सिस चेक। इस टूल की मदद से आप ऑर्थो एक्सिस चेक कर सकते हैं। कैसे? इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, तो देखिए आपको यहाँ पे वो बताएगा कि आपकी ये वाली लाइन ऑर्थो है या नहीं है। अब कैसे? तो मैं यहाँ पे एक नॉन ऑर्थो जो लाइन है वो लगा लेता हूँ। अब ये मेरी नॉन ऑर्थो है और ये मेरी एक ऑर्थो लाइन है, इसको मैंने ऑर्थो लगाया। अब हम वाई क्यू आर्च में जाएंगे, चेक एंड करेक्ट, इसके अंदर है हमारे पास ऑर्थो एक्सिस चेक। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ से हम इस तरह सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें बता रहे हैं नॉट ऑल ऑर्थोगोनल, कि हमारी सारी लाइन जो है वो ऑर्थो नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए ये बता रहा है हमें नॉट ऑल ऑर्थोगोनल, तो हमारी इसमें जो लाइंस है वो ऑर्थोगोनल नहीं है। तो अब मैं अगर सिंपल ऑर्थोगोनल लाइन को सिलेक्ट करूं, इस तरह से मैंने इनको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ऑल ऑर्थोगोनल। तो ये भी हमारा बेसिकली जस्ट चेक करने के लिए होता है, क्योंकि हम चेक एंड करेक्ट के जो टूल्स है उनको पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन करेक्ट करने के लिए और कुछ ऑप्शन हमारे जस्ट चेक करने के। तो लास्ट में हमारे पास रिवीजन क्लाउड, रिवीजन क्लाउड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से स्केल वगैरह आपने सेट कर लेना है, जो भी आप करें, ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक रिवीजन क्लाउड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्लाउड इस तरह लगाना हो जैसे हम ऑटो कैड में लगाते हैं, तो वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द इस तरह से रिवीजन क्लाउड लगा सकते हैं। इस तरह फर्स्ट कॉर्नर आपने लेना है, उसके बाद सेकंड कॉर्नर लेना है और इस तरह से आपने लीडर दे देना है और राइट क्लिक कर दे आप, तो आपके पास ये एक रिवीजन क्लाउड इस तरह से लग जाएगा। तो इसका स्केल वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। रिपीट कमांड करेंगे, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ से बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, टेक्स्ट हाइट वगैरह, कैलीग्राफिक मोड, अगर आपने कैलीग्राफ जो मोड है उसको ऑफ करना है तो फिर आप इसे अनचेक कर दें। टेक्स्ट हाइट वगैरह आपने चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आप इसके अंदर से कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे। उसके बाद वाई क्यू आर्च में हमारे चेक एंड करेक्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक एंड एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑप्शन है इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।